इसी पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, क्या समझते हैं हुकूमत साल के इब्तदाई दिनों में क्या प्लान तरतीब दे रही है और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आपको भी और पूरे हम देखने वालों को भी नया साल मुबारक हो। अभी आपने कहा कि वफाकी वज़रा ने कहा कि नए साल में नई उम्मीदें, आपकी सारे मुरादें पूरी होंगी। बिल्कुल झूठ। भाई कौन सी मुराद पूरी हो गई? मुझे एक बात तो बताएं, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें नीचे, और हमारे मुल्क के अंदर वही पुरानी कीमतें, हमसे वही सारा कुछ बदला लिया जा रहा है। कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तो मालो दौलत बदलेगी किसकी? हुक्मरानों की। मिलेगा किसको? हुक्मरानों को। सब कुछ फ़ायदा उठाएंगे हुक्मरान, सब कुछ अयाशियाँ करेंगे हुक्मरान। वज़रा की एक लंबी चोरी फौज जो है वो मज़ीद तैयार होगी, मज़ीद वज़रा आएंगे, मज़ीद मशीर बनेंगे। जिसको कोई नहीं पूछता उसको भी लाओ जी, इसको ब्लाइज करो, ये हिसाब होगा। झूठ बोलते हैं ये हुक्मरान। अगर ये कहते हैं कि नौजवानों की तमन्ना पूरी होगी, तो फिर नौजवानों की तमन्ना तो ये है कि ये हुकूमत घर को जाए और कप्तान जो है वो आगे वज़ीर आज़म बन जाए। नौजवान ज़्यादा किसके साथ हैं? इलेक्शन में आपने क्या देखा? इलेक्शन के अलावा क्या देखा? ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर है यार सर, बड़ी क्लियर है। ये बिल्कुल आवाम को नए साल का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन झूठ हुक्मरानों ने बोला कि जनाब ये नया साल आपकी तवक्कुआत के मुताबिक हम आपको बड़ा कुछ देंगे। क्या देना है इन्होंने? कुछ भी नहीं देना। आज अल्लाह की कसम कसम खा के कह रहा हूं, लोगों के घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं है। एक वक्त होता था 50,000 लाख रुपया सैलरी, बड़ी सैलरी होती थी। अब नहीं है वो सैलरी। मैं अभी एक जगह से आया हूं, सियासी लोग वहां बैठे थे, तो एक शख्स ने कहा भाई जिसकी सैलरी लाख 1.5 लाख है ना, उसे भी भीख मांगनी चाहिए या उसको ज़कात लगती है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शर्म आनी चाहिए थी उस वज़ीर को। उसने कहा जनाब उसको ज़कात लगती है। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमें किस नहज पे पहुंचा दिया है। ये नया साल दुआ करें, मेरी भी दुआ है, आपकी भी दुआ है कि हमें पाकिस्तान के अंदर बेहतर मुस्तकबिल नज़र आए। यहाँ पर गरीब तो मर गया था, सफ़ेद पोश पहले ही मर गया था, मिडिल क्लास भी मर गया है, और मैं आपको यह भी बताऊं बिजनेसमैन भी बनने जा रहा है। जब उसकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, जब काम खत्म होगा, जब काम नहीं होगा, तो फिर क्या चलेगा? यही चीज़ें होंगी ना अब आने वाले दिनों में। उसके बाद मैं एक चीज़ यासर कहूँगा, आप माजरत से, हमारे कुछ सीनियर एंकर्स भी बड़ा गलत रोल इसमें अदा कर रहे हैं। किसी चैनल पे आप और मैं, मेरे और आपके अलावा मुझे बता दें कितने हैं जो महंगाई पे बात कर रहे हैं, कितने हैं जो लोड शेडिंग पे बात कर रहे हैं। कभी सर्दियों में लोड शेडिंग सुनी थी? कभी सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग का तसव्वुर नहीं होता था। 9 माह हो गए इनके इख्तिदार में आए हुए, फैक्ट्रियां बंद करवा दी हैं, नवाला छीन लिया है। यह साल जो शुरू हो रहा है 15 तारीख के बाद, आप मुझे बताइएगा कि क्या मामला होगा। 25 रुपए की रोटी हो गई है, 30 रुपए का नान हो गया है। हाँ साहब, आपको मिलता है 30 रुपए का नान? मेरे इलाके में अभी 30 रुपए का, कल 35 का हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। ये मैं कौन खरीद सकता है? कौन ले सकता है? किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। लोग रो रहे हैं। लोग 10 साल पहले गैस के हवाले से हमारे कहा जाता था कि 2050 तक के ज़खायर मौजूद हैं पाकिस्तान के पास, जितनी मर्जी इस्तेमाल कर लें। आज से 3 साल पहले से ही उसकी लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका हुआ। अब कहा जा रहा है कि गैस भी शायद नायाब हो जाएगी और हमें बाहर से LNG RLNG की सूरत में ख़रीदना पड़ेगी। खरीदना की पड़ेगी, खरीद रहे हैं, महंगी गैस दे रहे हैं। गली मोहल्लों में आप कह रहे हैं जी आप LNG लगवाएं, ये कह रहे हैं बकायदा। हाँ जी, नए कनेक्शंस RLNG के लगेंगे। तो मुझे एक बात बताएं, ये है हुकूमत हमारी? सुबह उठो गैस नहीं है, रात को बिजली नहीं है, दोपहर को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जिंदगी जीने के लिए जिंदगी इन्होंने तंग कर दी है। अब तो लोग जो है बेचारे अपने बच्चों को दूध पिलाने से कासर हैं, मेडिसिन लेकर देने से कासर हैं, स्कूल भेजने से कासर हैं, और हुक्मरान है कि वो एक नया देखें इनकी बात। मुझे तो मरियम और ये साहिबा मुझे एक चीज़ बता दें, सिर्फ इसका जवाब दे दें कि साल के आखिरी दिन आपने नए साल का तोहफा क्या दिया? पेट्रोल का सस्ता ना करना। सारी दुनिया में 90 रुपए पेट्रोल सस्ता बनता है, आपके पाकिस्तान में 107 रुपए टैक्स लगा के भी पेट्रोल सस्ता बनता है। आपने नहीं किया।
वो सबका जिम्मेदार इमरान खान साहब को करार देते हैं। 9 माह बाद भी इमरान खान को करार देते हैं। कितनी अर्सा इमरान खान को करार देंगे? राना साहब वो तो कहते हैं इसका मलबा जो है इसे समेटते समेटते 10 साल लग जाएंगे। वो तो इनके 30 साल का मलबा समेटते समेटते कितने साल लगेंगे? 30 साल ये हुकूमत में रहे हैं, कोई और नहीं रहा। उठा के देख लेना, वजीर आला पंजाब, वजीर आला पंजाब, वजीर आला पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान, फिर वजीर आजम, फिर वजीर आजम, फिर उसके नीचे वजीर आला। कौन सा इक्तदार का मजा इन्होंने नहीं उठाया? कोई एक चीज बता दे तो फिर मुझे बताएं, इनका गंद कौन साफ करेगा? इनके इक्तदार के दिनों की याशियों को कौन खत्म करेगा? आज बड़ा सवाल जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब में राब्ता हुआ है, आज तो कोई नहीं बोल रहा। आज मौलाना साहब किधर गए महंगाई पे बात करने वाले? आज बिलावल भुट्टो जरदारी को नजर नहीं आता कि महंगाई कितनी हो गई है? आपको पता है ना आज वजीर आला कि उसको रोक के, सिंध को रोक के औरत क्या रोती रही कराची में, जब ये किस किस जगह पे किसको क्या क्या हाल सुनाए। इतना तो ये है, आलम ये है कि लाहौर में ये बैठे हैं, लाहौर में बैठ के मुझे कोई एक काम बता दें जो अब स्पीड वजीर आजम ने किया है सिंध के अंदर, बता दे, सिंध वालों का किसी और जगह बता दे मुझे, जिस सूबे से आज के दिन तक पानी बारिश का ना निकल सके, सैलाब का ना निकल सके, जहां पर आज इस मुल्क के अंदर जितना पैसा सैलाब के नाम पे आया, फंड रेजिंग हुई सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, कहां गए वो पैसे? सब खामोश है, सब बिके हुए हैं, कोई बिका हुआ है, कोई खा रहा है, कोई लूट रहा है। ये नया साल का नया पहला, आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा, परसों तीसरा होगा, और आप 15 तारीख तक ज़रा इस मुल्क के अंदर महंगाई का एक नया तूफ़ान देखिएगा। ऐसा खौफनाक तूफ़ान आने वाला है कि आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो तूफ़ान नहीं आता तो फिर आप ज़हन में रखिएगा, ये फिर इस कौम के लिए कोई अच्छी खबर होगी। लेकिन मेरे पास मुसद्दक़ा इत्तला ये है कि ये मुल्क को डबोने की हद तक ले गए हैं। अल्लाह ना करे हम उस पोजीशन पे चले जाएं कि जिसके बाद श्रीलंका से बुरा हाल हो, अल्लाह ना करे ऐसा। राना साहब, आज छुट्टी के दिन भी कोई बड़ा इजलास हुआ? जनाब आज तो 2 घंटे टेलीफोनिक इजलास हुआ जनाब, और उसमें यासर साहब 2-3 चीज़ें बड़ी डिस्कस हुई हैं। इन्हें कहा गया है, एक तो उसमें फैसला इन्होंने कहा कि ऐसा करें कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है ना, हुकूमत ये कोई बड़े चंद इक़दाम करे और IMF से मुआहदे को ख़त्म करे, और ख़त्म करके मतलब कोई ऐसी उसके मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी करे और ऐसा रिलीफ अवाम को दे और फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ चला जाए। आधे लोग इस हक़ में थे, आधे लोगों ने कहा ना 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 ऐसा ना कीजिएगा, आखिरी दिन तक हमने लड़ाई लड़नी है, अगर ऐसा करेंगे तो वो कप्तान को मज़ीद मौका मिल जाएगा, जो मर्ज़ी हो जाए, हमें वोट नहीं बनने। अच्छा ये तो पक्की बात है, इन्हें वोट नहीं बनने। अगर इन्हें वोट पड़ने होते इस्लामाबाद का इलेक्शन ना हो जाता, अगर इन्हें वोट पड़ने होते तो ये बल्दियाती इलेक्शन से भागते कभी ना, अगर इन्हें वोट पड़ने होते तो ये कप्तान के ख़िलाफ़ उसे नाहल करने की साजिशें ना करते, अगर इन्हें वोट पड़ने होते तो ये वो तमाम काम ना करते जो गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी है, ये काम ना करते। यासर ये आज मीटिंग में दूसरे उन्होंने कहा जनाब वो बल्दियाती इलेक्शन हमने मुलतवी करा दिए, अब अदालत में क्या जाएंगे। तो मैं आपको नाम लिए बगैर बता देता हूँ, एक बड़े मारूफ सियासतदान ने वहाँ कहा घबराएं ना जी, हमने सब मैनेज किया हुआ है। मुझे पता है कि मैनेज नहीं होगा क्योंकि हमारी अदलिया बड़ी ईमानदार अदलिया और स्टैंड लेती है, लेकिन उसने कहा जी मैनेज होगा। अब तो अदलिया का भी एक इम्तिहान है ना यासर साहब, अदलिया बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इलेक्शन भी नहीं हुए इस्लामाबाद में और कोई जवाज़ भी पेश नहीं कर सके। जवाज़ एक ही है जी, हमारे पास अमला नहीं है, 5 से 6 माह लगेंगे। तो अप्रैल में पंजाब में इलेक्शन की डेट दी हुई है, बल्दियाती इलेक्शन की, उससे पहले सिंध में है, तो 5 से 6 माह एक शहर में इलेक्शन कराने के लिए राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं। तो इसका मतलब तो है ना फारिग हुकूमत हुई ना, कोई दुनिया की चीज़ इनके पास ना हुई, कोई इनके पास ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे ये साबित कर सकेंगे या कामयाब। कोई एक मुझे इक़दाम बता दे इनका जो बेहतर है। दहशतगर्दी का मौजब ये बन गए हैं, दहशतगर्दी पैदा हो गई, ठीक है, हमारी अफवाज पाकिस्तान उससे लड़ेगी, डटेगी, लेकिन
हुकूमत किसकी है, ये ज़िम्मेदारी किसकी थी? इनकी थे ना, नहीं पूरी कर सके। या सर बहुत क्लियर बात आपको बता दूं, मैं अब रास्ते में आते हुए मैंने 5 से 6 बड़ी रैलियां देखी हैं। अब उस रैलियों में ये नहीं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की रैली थी, उन रैलियों में बेइंतहा लोग थे। मैं सुबह शेखुपुरा गया, 2 दिन पहले गया, मैंने वहाँ पे रैली देखी, मैं काफ लीग की रैली देख के परेशान हो गया कि हज़ारों की तादाद में काफ लीग की रैली में, ये फुटेज देख लें, शकील ताउला विरक ये रैली लेके निकला और हज़ारों काफ लीग के कारकुन उनके साथ थे। ये शेखुपुरा में शकील ताउला विरक वज़ीर आला का मशीर भी है, और हज़ारों की तादाद में किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। और उसने वहाँ पे साबित किया कि काफ लीग का कारकुन भी जाग गया, तहरीक इंसाफ का कारकुन भी जाग गया, जमात इस्लामी का कारकुन भी जाग गया, पीछे रह क्या गया? मैंने वहाँ पे सईद विरक को देखा, वो बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहा है। मैंने वहाँ पे मसलन हमने वहाँ पे लोगों को देखा है कि लोगों ने वहाँ पर कमाल किया, बेहतरीन रोल अदा किया है। और आने वाला वक्त, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आने वाला वक्त अवामी सैलाब इन सबको बेहागा के ले जाएगा। आप इस स्क्रीन पे देख लेना, ये काफ लीग की रैली है, एक शहर की, शेखुपुरा की, शकील ताउला विरक है इसमें सिर्फ, बाकी शहरों में तहरीक इंसाफ तो कई गुना ज्यादा निकली है। तो फिर कौन बचेगा? नहीं बचेगा। यासर साहब, फिर आप क्या समझते हैं 2023 के अंदर वफाकी हुकूमत के प्लान्स क्या हैं और अपोजिशन के क्या हैं, और किसका प्लान कामयाब होगा? क्योंकि यहाँ पे तो किसी का भी प्लान फिल वक्त कामयाब होता है। आपको एक बात बता दूं कि खबर दे दूं आपको, ये अभी मेरी जब आपके सामने अंदर दाखिल हो रहा तो मेरी यूके में किसी ज़िम्मेदार शख्स से बात हो रही थी, और वो मियाँ साहब के बड़े करीब है, बहुत करीब है, तस्वीरों में नज़र आता है। तो मैंने पूछा जी मियाँ साहब की वापसी के हवाले से क्या सूरत हाल है, मुझे बताएं। उसने कहा जी मैंने मियाँ साहब को इतना परेशान ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं कहा वजह? उन्होंने कहा वो बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि पंजाब पाकिस्तान में हमारी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, और जो हमसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। कि उसके बकौल किसने वादे किए थे? जो इनको लेके आए थे हुकूमत में, जो इनको हुकूमत में लेकर आए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी आसफ अली जरदारी भी जो है ना, वो ऑफ द रिकॉर्ड उसने मुझे कहा कि आसफ अली मैं नाम इसलिए ले रहा कि कल एतबार ख़त्म हो जाता है ना, उसने कहा जी कि आसफ अली जरदारी भी हमसे सबसे बड़ा हाथ कर गया। आप मुझे बताएं जरदारी साहब किन मानों में हाथ कर गए उनके साथ? जरदारी साहब भी तो ग्रंटेड थे यासर, आप नाम पूरा खुलाए बात बनी। इस सारे मामलात में हुकूमत में आने के लिए, सारी गेम बनाने में जो शख्स बहुत से लोगों को मनाने के लिए किरदार अदा करता रहे, उसका नाम आसफ अली जरदारी है। और ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। और जरदारी साहब ने काफ़ी यकीन दहानियाँ करवाई थी। उन यकीन दहानियों के बाद बड़े मियाँ साहब भी राज़ी हुए थे, और अब बड़े मियाँ साहब कहते हैं हमारी सियासत का तो जनाजा निकाल दिया है, क्योंकि मियाँ साहब को वो कुछ नहीं मिल रहा यासर, जो उनके साथ वादे और जो उनके साथ किया गया था। पाकिस्तान में तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेना, क्या पाकिस्तान में सियासत में अब कोई इनका वजूद कायम रह गया है? इस महंगाई, इस मुल्क की मौशत की तबाही देखें, ये 1 महीना 2 महीने 3 महीने होते ना और बात है, 9 महीने हो गए हैं इनको हुकूमत में आए हुए। हर तरह की सहूलत इनको मैसर है। आज जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त तक हर किस्म की सहूलत इन्हें मैसर है। जब जहां जो चाहते हैं इनकी मर्जी से हो रहा है। इसके बावजूद भी अब ये क्या डिलीवर कर सके? कोई एक चीज बता दे जो ये डिलीवर कर सके। वफाकी हुकूमत का मनसूबा यह है जी इमरान खान को गिरफ्तार करें। उनका मनसूबा यह है कि चंद एक रिलीफ लेने की कोशिश करें, रिलीफ मिल नहीं रहा, ना मिलेगा। और दूसरा उनकी जो बड़ी कोशिश है वो ये है कि कप्तान के इर्द गिर्द घेरा तंग करें, मजीद वीडियो सामने लाएं। ये जो आज एक शोशा चल रहा है ना कि जनाब साकब नसार साहब के हवाले से, जैसे साकब नसार साहब से इस तरह फैसला करवाया गया, मैं खुद मिला हूँ जस्टिस साहब से, गैर रस्मी हमारी उनसे गुफ्तगू हुई है, मेरे पास तस्वीरें सारा मौजूद है। यासर साहब वो शख्स, किसी सूरत में शख्स ने, उसने कहा जी मैं हल्फन कहता हूँ कोई साबित कर दे मेरा कोई एक है। पहली बात तो ये है कि ये कितने वो क्या कहते हैं भोले बादशाह ने
ये फैसले ऐसे होते ही नहीं थे। जहांगीर तरीन का मामला और कप्तान के मामले में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। केस को पढ़ते ही नहीं है हमारे तजियाकार, हमारे उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि किसी में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि मुझसे टेलीफोन करके कोई बात कर सके। तो ठीक कह रहा हूँ मैं। मुझे उन्होंने कहा कि राना अजीम, मैं आपको बताऊँ, उन्होंने कहा जिस दिन हम फैसला कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ की नाहली के हवाले से, सब ने कुरान पाक की किरत की और उमर अता बंदियाल साहब ने सबसे पहले किरत शुरू की। हम सब ने कुरान पाक की किरत की और किरत करने के बाद अलहदा बैठ के अपना फैसला लिखा और उसके बाद फैसले से पहले दुआ की, या अल्लाह हमसे कोई गलत लफ्ज़ और कोई गैर कानूनी और बदनीयती पे मबनी लफ्ज़ ना लिखा जाए। ये होती है अदलिया। ये था। उन्होंने कहा आपको तो पता ही नहीं कि उमर अता बंदियाल साहब पाकिस्तान में वो उन जजेस में हैं जिनकी कुरान पाक पर इतनी ज़्यादा रिसर्च है कि जिसकी इंतहा गई। उन्होंने कहा हमने लिखा, हमने कुरान पाक की तिलावत की, उमर अता बंदियाल साहब ने, मैंने तिलावत की, मेरे साथ जो की, हमने करने के बाद फिर ये फैसला हुआ। जब फैसला मुतफिका तौर पर आया तो किया। उन्होंने कहा हम किसका प्रेशर लेंगे? उन्होंने कहा हम तो मुख्तलिफ मुकदमात में अपने फैसले लिखने के वक्त बाइट सहन में बैठ जाते थे ताकि अलग-अलग बैठे को एक दूसरे से गुफ्तगू करके कोई किसी को मशवरा ना दे सके, गलत मशवरा अप्रोच ना हो सके। उसने कहा यह किस तरह बात है, साबित करें। देखें इन्होंने साबित किया, इन्होंने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया। ये मुझे अफसोस अपनी सहाफत पे होता है कि जब हमारे बड़े सीनियर लोग कॉलम लिख देते हैं, जब हमारे सीनियर लोग बगैर तस्दीक के, मुझे नहीं पता किसके कहने पे, किसकी हदायत पे ये सारा कुछ लिख देते हैं। मुझे एक बात है, मुझे आज बड़ी हैरानी, एक बंदा कह रहा कि जनाब ओन चौधरी के जरिए राब्ते होते थे, यही चल रहा था ना आज। मैं हंस रहा था बड़ा। और जिसका अपना भाई टिकट लेने के लिए तरस रहा था, ना मुझसे पूछे कि पाकिस्तान के बुक मेकर्स से जाके जरा पूछ ले साहब आदर का, पूछ ले कौन कहाँ पे क्या करता था। मैं नहीं अब उसको ज़्यादा उस पर जाना चाहता। भाई पहले मैं उठ के यहाँ कह दूँ ये मेरे ज़रिए राब्ते होते थे, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? जिनके ज़रिए राब्ते होते हैं उनका भाई MP की टिकट लेता है, दूसरी दफ़ा बुरी तरीके से हार जाता है। जिनका अपना वजूद ये है कि वो किसी और के, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि जहांगीर तरीन हो सकते हैं। ये अगर कोई कहे कि जहांगीर तरीन के थ्रू होते हैं, मान सकता हूँ जी, वो एक कद्दावर शख्सियत है। बाकी क्या बात है, ये अपनी मर्जी के टीवी चैनल्स पे बैठ के हम अपनी मर्जी के बयान दे दें फलां के थ्रू। कप्तान एक बच्चा था कि कप्तान को और कोई नजर ही नहीं आया कि मैंने किसके थ्रू कहाँ राब्ता करना था। चले मान लें उनके थ्रू ही राब्ते हो गए, मान ले, ये भी मान ले, ये भी मान ले, चले हम ही सारे गलत, उन्हीं के थ्रू राब्ते हो। तो फिर क्या राब्ते हुए? उन राब्तों में ऐसे ऐसे होता। मुझे बताएं क्या पाकिस्तान के दारे इतने ऐसे दारे होंगे कि जो ऐसे लोगों के जरिए राब्ते करके फिर इन्हीं लोगों को बताएंगे हमने ये किया? मुमकिन नहीं है। ना हमारे दारे ये करते हैं और ये नामुमकिन है। हाँ एक सपोर्ट होती है, वो किस हद तक होती है वो सारी दुनिया को पता है। बाकी ये सब अब कप्तान के खिलाफ जितनी मर्जी ये प्लानिंग कर लें, जितनी मर्जी लॉबिंग कर लें, जो मर्जी कर लें, इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा